जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं आने वाले सोमवार के लिए क्या है इंपॉर्टेंट डेटा, न्यूज और साथ ही में रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। वीडियो को शुरू करें मगर उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही में अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं अभी के इंपॉर्टेंट डेटा जो बाजार में दिख रहे हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं डॉलर के ऊपर। तो यहां पर हम देखेंगे बीते हफ्ते, अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो बीते हफ्ते में पहुंच चुके थे लाइव लो पे रुपए में, जो कि थे 95.15। ये है रुपये का आज तक का सबसे लो लेवल। फिलहाल अगर हम देखें हमारे 4 तारीख को, यानी कि खैर आज बाजार बंद है और आपको पता होगा कि सोमवार को है ईस्टर और उसके उपलक्ष्य में अमेरिका में भी और यूरोप के बाजार भी बंद है। तो वहां पर भारतीय बाजार खुलेंगे, उसका असर भारत के बाजारों पे देखने को मिलेगा, जो कि डेटा और न्यूज फिलहाल बाजार में चल रही है। तो रुपया ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि रुपए में बहुत सुधार आ गया है। रुपया सुधरेगा तब जब 90 के पार होगा, 90 के नीचे लुढ़केगा या 86 रुपए के नीचे आ जाए। अब ये कब होगा ये तो युद्ध के बाद ही पता चलेगा, मगर फिलहाल रुपए में कमजोरी देखी जा सकती है। साथ ही में जो सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट है वो है कच्चा तेल। आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर कच्चे तेल में लगातार उछाल है। अब सबसे पहला सवाल यह है कि बृहस्पतिवार को सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन ऐसा क्या अचानक हुआ कि बाजार में इतनी अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली? क्या ये फिर से ट्रैप है बाजार में तेजी की पोजीशन बनाना? क्योंकि हुआ क्या था, अगर बाजार की नब्ज को देखेंगे तो एक दिन पहले बाजार गिरता है, यानी कि बीता हफ्ता वैसे भी बहुत छोटा था, कुल मिला के 3 दिन के ही ट्रेडिंग डेज थे। बाजार एक दिन पहले अच्छी खासी तेजी दिखाता है। उसके बाद बृहस्पतिवार को सुबह सुबह ट्रंप साहब का भाषण आना था, जो कि बाजार के लिए बहुत पॉजिटिव नहीं था। बाजार अपेक्षा कर रहा था कि ट्रंप साहब युद्ध को लेके कहीं ना कहीं बोलेंगे कि हम युद्ध को रोक रहे हैं, खत्म कर देंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने तो ईरान के ऊपर और आक्रमण वाला जो बोलते हैं कि और तेज करेंगे, उस तरह की बातें आई। उसको देख के क्रूड ऑयल और ब्रेंट में दोनों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। क्रूड ऑयल तकरीबन बृहस्पतिवार के दिन 11.5% के आसपास की तेजी दिखाकर गया। वहीं पे ब्रेंट भी पीछे नहीं रहा, वहां पर भी 7.25% की तेजी देखने को मिली। उसके बावजूद भारतीय बाजारों में निचले स्तर से शानदार रिकवरी देखने को मिली। हरे निशान में इंडाइसेस क्लोज होने में सफल हो पाए। तो क्या ये ट्रैप था? क्योंकि बड़े गैप डाउन के बाद अपेक्षा ये करी जा रही थी रिटेल ट्रेडर्स की तरफ से कि अब बाजार और गिरेगा, और उन्होंने वहां पर ज्यादा से ज्यादा सेंसेक्स में गिरावट की पोजीशन में अपनी एंट्री बनाई। और ठीक 12 साढ़े 12 बजे तक बाजार पूरे वक्त सुस्त रहा। प्रीमियम खत्म कर दिए, जो कि कॉल के प्रीमियम थे ऑलमोस्ट खत्म हो गए थे, थीटा गिर चुका था। मगर 11:30, 12 और 1 बजे के बाद जो तेजी दिखी, वहां पर आप देखेंगे 50 रुपए की जो कॉल थी निफ्टी, नहीं हम सेंसेक्स की बात कर रहे हैं, वो 900 रुपए तक पहुंच चुकी थी।
तो ये जो तेजी बनी उसको लेके फिर से ट्रेडर में मन में इच्छा आई होगी कि मैं एक पोजीशन लेके होल्ड कर लेता हूं, 3 दिन की छुट्टी है और सोमवार को जब बाजार खुलेंगे तो फिर से तेजी होगी, क्योंकि बाजार में और सोशल मीडिया पे इस तरीके का ट्रेंड बनाया जा रहा था कि बाजार ने अपना डबल बॉटम बना लिया है। इसके ऊपर भी आगे हम चर्चा करेंगे, मगर फिलहाल ये जो डेटा आप सामने देख रहे हैं कच्चे तेल का, क्रूड और ब्रेंट दोनों ही बाजार के लिए नेगेटिव है। एक जबरदस्त उछाल यहां पर देखने को मिल रहा है। अगला इंपॉर्टेंट डेटा क्या है? अगला इंपॉर्टेंट डेटा है एफआईआई और डीआईआई का डेटा, और यहां पर आप देखेंगे तो मार्च का महीना तो सबसे खतरनाक है। पहले मार्च के महीने पर नजर डाल लेते हैं। यहां पर आप देखेंगे मार्च 2026 अभी तक का आप डेटा देखेंगे जुलाई 2025 से यहां पर, तो आपको साफ साफ समझ आएगा सबसे बड़ी बिकवाली जो हुई है वो 1,22,540 करोड़ की हुई है एफआईआई की तरफ से, यानी कि खरीदारी का बिल्कुल भी मूड माहौल यहां पे एफआई का था ही नहीं। वहीं पे घरेलू निवेशकों की बात करें तो 1,42,960 करोड़ की जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली है, जो कि पूरे जुलाई 2025 के बाद अगर हम देखें तो ये सबसे बड़ी एक महीने की खरीदारी देखने को मिल रही है। अब शुरू हो चुका है अप्रैल का महीना। ज्यादातर अप्रैल के महीने में क्या होता है आपको पता है कि बाजार रिकवरी दिखाता है, और ये भी हमने आपको पिछले हफ्ते की वीडियो में बताया था कि पिछले 10 साल का ट्रेंड क्या है। अगर यहां पर युद्ध रुक जाता है तो मार्च और जनवरी में अक्सर बाजार अपने लोज बनाता है और उसके बाद सितंबर और दिसंबर आते आते अपने हाईज बना देता है। ऐसा औसतम देखा गया है, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है, ऐसा कोई मापदंड नहीं है कि ऐसा होगा, मगर औसतम ऐसा देखा गया है कि ऐसा हुआ है। उसके बेसिस पे अगर देखें तो अप्रैल के महीने की शुरुआत दोनों ही दिन बाजार ने रिकवरी जरूर करी। आप देखेंगे एक दिन पहले भी और बृहस्पतिवार को भी रिकवरी मिली, मगर उसके बावजूद यहां पर एफआईआई की बिकवाली के नंबर रुकते हुए नहीं देखने को मिल रहे। 1 तारीख को बाजार की बिकवाली थी 8,331 करोड़ और 2 अप्रैल यानी कि बृहस्पतिवार के दिन बिकवाली थी 9,931 करोड़। तो भयंकर और भारी बिकवाली यहां पर हमें देखने को मिल रही है लगातार एफआईआई की तरफ से। अब हम नजर डालते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट डेटा के ऊपर, जो कि है ग्लोबल मार्केट। इसको देखना बहुत जरूरी है कि ग्लोबल बाजार किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो बृहस्पतिवार के दिन शुरुआती दौर में जो यूरोप के बाजार थे वो लाल निशान में थे, फाइनल क्लोज हुए हरे निशान में, मिला जुला असर देखने को मिला। अगर हम इंग्लैंड के बाजारों की बात करें तो 0.25% की तेजी के साथ, वहीं पर उतनी ही गिरावट हमें बाकी जर्मनी के बाजार में देखने को मिली। यूएस के बाजार की बात करें तो डॉ जोन्स तकरीबन शुरुआती दौर में जो फ्यूचर्स थे वो वहां पर हमें आधे से 0.25% की गिरावट देखने को मिल रही थी। वहीं पे नैस्डैक में भी हमें तकरीबन इतनी ही आधे से 0.25% की गिरावट देखने को मिल रही थी, मगर वहां पर भी यूएस के दोनों ही दिग्गज इंडाइसेस जो कि डॉ जोन्स और नैस्डैक है वहां पर हमें हरे निशान में क्लोजिंग देखने को मिल रही है। नैस्डैक प्योरली हरे निशान में है, हालांकि डॉ जोन्स ने निचले स्तर से हल्की से रिकवरी जरूर करी, फाइनली जाके हल्के से लाल निशान में बंद हुआ है। तो यहां पर बहुत जरूरी है समझना कि ग्लोबल मार्केट इन तमाम न्यूज को लेके कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। अब गिफ्ट निफ्टी पे, जिस पर आप और सभी ट्रेडर जो बाजार में पोजीशन को होल्ड करते हैं वो पैनी नजर रख के बैठे हैं, और हम आपको लगातार बता रहे हैं जिस तरीके का बाजार है उस तरीके के बाजार में बीटीएसटी अवॉइड करेंगे तो समझदार रहेंगे। बट फिर भी अगर आपको बीटीएसटी में काम करना है तो देखिए होता क्या है कि जब आप लंबे छुट्टियों के पहले अगर बीटीएसटी ले लेते हैं तो यहां पे 2 चीजें आपको समझनी पड़ेगी अगर आपको फंडामेंटल नहीं पता ऑप्शन का। पहला, टाइम के साथ जो आपके कॉल के प्रीमियम्स होते हैं, थीटा होता है, वो कम होता जाता है। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, हमने कई ट्रेडर से बात भी करी है, बहुत सारे ट्रेडर्स को पता है कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, मगर औसतम जो रिटेल ट्रेडर है उनको नहीं पता कि थीटा डीके क्या होता है। यानी कि अगर मैंने बुधवार के दिन एक ऑप्शन खरीदा था 100 रुपए, अगले दिन बाजार भले ही 300 रुपए ऊपर है निफ्टी, मगर मेरे कॉल का प्रीमियम मात्र 10 रुपए बढ़ा है, और सोमवार को जो बाजार 400 पॉइंट ऊपर गया निफ्टी, मगर मेरे कॉल का प्रीमियम मात्र 30 रुपए बढ़ा है। तो ये ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? अब आप अपनी किस्मत को मत कोसिए, ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, प्योर मैथ्स है। इसीलिए बार बार कहते हैं पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। आज की वीडियो में अगर आप लिखते हैं तो हमारी पूरी कोशिश होगी आने वाले दिनों में आपको थीटा की कैलकुलेशन समझाएं कि प्रीमियम कैसे डीके होता है, गामा अल्फा ये होते क्या है, कैसे आप सही ऑप्शन को डिसाइड करें सही लेवल पे आने के लिए, जो कि अक्सर बड़े ट्रेडर आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो लिखेंगे तो वीडियो जरूर बनाने की कोशिश करेंगे।
तो अभी के लिए गिफ्ट निफ्टी आपको तकरीबन आधे % के आसपास यानी कि 100 पॉइंट की गिरावट के साथ कारोबार यहां पे देखने को मिल सकता है। अब गिफ्ट निफ्टी में पहले हम बात करें निफ्टी की, 22,700 के बेहद करीब बंद हुआ है। तो इससे हम ये क्या अनुमान लगा सकते हैं कि सोमवार को बाजार एक बड़ा गैप डाउन देगा या बाजार फ्लैट खुलेगा? ये आगे जब हम आपको बताएंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट और कुछ इंपॉर्टेंट खबरें, उससे आपकी दिशा क्लियर हो जाएगी। सबसे पहली बात याद रखिएगा, सोमवार के लिए बहुत सारे ग्लोबल मार्केट बंद हैं ईस्टर हॉलिडे के चक्कर में, तो इसलिए यहां पर जो असर आएगा वो भारतीय बाजारों पे आपको सीधा सीधा देखने को मिलेगा न्यूज और इवेंट्स की वजह से। अब खबरों पे अगर नजर डालें तो यहां पर आप देखेंगे ईरान की तरफ से क्या हो रहा है। ईरान ने और यूएस ने एक तरफ कहा कि हम युद्ध को रोकेंगे, उसके बाद ट्रंप साहब ने सुबह 6:30 बजे भारतीय वक्त के अनुसार एक बयान दिया कि देखिए युद्ध तो तभी रुकेगा जब ये लोग बिल्कुल सरेंडर कर देंगे, बहुत सारी डील। उधर ईरान कह रहा है भैया ऐसी कोई डील की डिस्कशन चल ही नहीं रही है किसी के साथ भी। ट्रंप ने फिर कहा देखिए हार्मोज जो है, स्टेट ऑफ हार्मोज, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम तो यहां से कोई तेल इंपोर्ट करते ही नहीं है, हमें क्या मतलब, ये बाकी जो भी देश है, यूरोप के देश है, लंदन है, यूके है, ये और बाकी एशियाई देश देखें, हमें क्या मतलब। मगर उसके बावजूद उन्होंने लगातार वहां पे बमबारी करी। अमेरिका के फाइटर जेट को ईरान ने मार गिराया, आपको पता ही होगा बीते दिनों में, और वहां से 2 उनके जो पायलट हैं वो अभी लापता हैं। हालांकि अमेरिका कह रहे हैं हमने एक पायलट को ढूंढ लिया, एक को अभी ढूंढ रहे हैं, और अगर हमें नहीं मिला तो आपके ऊपर इतने ज्यादा बम गिराएंगे, वो जो फिल्मों में डायलॉग होते थे ना मिर्जापुर टाइप में, इतने बम गिराएंगे कि धुआं धुआं कर देंगे। ऐसी बातें चल रही हैं 2 देशों के लीडर्स के बीच में। हालांकि यहां पे अटकलें ये है कि कौन सच कह रहा है और कौन झूठ कह रहा है। ट्रंप ने कहा है बिल्कुल साफ साफ शब्दों में, देखिए वो तो धमकी देते हैं, वो अब उनके लिए क्या ही नाम बोले हम, आप सभी को पता है कि वो धमकी देते हैं देशों को, दुनिया को। उनका मानना है कि दुनिया में मैं ही इकलौता ऐसा इंसान हूं जो अमर हूं, कभी मर नहीं सकता, कभी मुझे कुछ हो नहीं सकता। और इसी के कारण इस तरह के बयानबाजी जो ट्रंप साहब करते हैं, उससे ना केवल उस पर्टिकुलर देश के ऊपर इंपैक्ट हो रहा है, आज ईरान के ऊपर खाली इंपैक्ट नहीं हो रहा, उसके ऊपर तो उसकी तो कमर की हड्डी टूट रही है, मगर जो विश्व के बाकी देश हैं जिन्होंने कभी ट्रंप साहब से कभी कोई बात नहीं करी, लड़ाई नहीं करी, दंगा नहीं करा, वो सारे देशों के जितने भी हमारे लोग हैं उन सबको इंपैक्ट देखने को मिल रहा है इस वजह से। अब क्रूड के प्राइस बढ़ रहे हैं, क्रूड के प्राइस बढ़ेंगे तो महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ेगी तो असर सीधा सीधा आम आदमी की जेबों में आएगा। इसीलिए केएनपी टीम आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही है दोस्तों, ऐसे माहौल में बाजार से दूर रहने की कोशिश करें। फिर भी अगर आपको बाजार में निवेश करना है तो एसआईपी के थ्रू करें, स्मार्ट इन्वेस्टर जो होते हैं उनके थ्रू काम करें। मन कर रहा है, लग रहा है, सोशल मीडिया पे आए मैसेजेस पे बिल्कुल भी आंख बंद करके भरोसा ना करें। अपना ये जो वक्त है जब बाजार गिरता जा रहा है, उस वक्त में ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करें, पुराने ट्रेंड्स को देखें। और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं ना, एआई, इतना आसान कर देगा आपको चीजें समझाने में, जो कि बहुत ही आसान होगा। किताबें पढ़ने में अगर आपका मन नहीं है, उसको सरल भाषा में समझना आपका मन है, तो वो सारी चीजें एआई आपको करके देगा। और अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो आने वाले महीनों में एआई को यूज करके, जो कि बिल्कुल फ्री है, कौन सा एआई है जिसको आप यूज करके अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं, मगर उसको ब्लाइंडली मार्केट में ना अप्लाई करें, पहले सीखें, कम से कम साल दें, उसके बाद उस स्ट्रैटेजी पे काम करें। तो फिलहाल जो वॉर है ईरान और यूएस पे, उस पर आ जाते हैं। वहां पर अभी अटकलें हैं कि क्या ये रुकेगा नहीं रुकेगा। और एक तो हमारा पड़ोसी देश जिसने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था पाकिस्तान ने कि ट्रंप साहब को जी वो दे दो अपना जो अवार्ड था, सबसे बड़ा अवार्ड जिसके पीछे वो पिछले 2 सालों से लड़ रहे हैं, भीख मांग रहे हैं ट्रंप साहब कि हमें वो अवार्ड दे दिया जाए और वो खत्म हो जाएगा, और वो होगा नोबेल पीस अवार्ड। तो वो तो मिलने से रहा। अब ये जो पाकिस्तान है ये उनकी वो करवा रहा है कि भैया मैं आपके मीडिएशन का काम करता हूं पाकिस्तान, ईरान और मध्यस्थता करने यूएस के बीच में, ताकि अगर ऐसा कुछ हो जाता है डरा धमका के, तो मैं बोलूंगा देखो वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला था और पाकिस्तान ने आके ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे दुनिया को बचाया, क्योंकि भूखा नंगा देश तो पाकिस्तान है ही। वहां पर आप देखेंगे डीजल पेट्रोल का प्राइस कहां पहुंच चुका है, बिल्कुल कोविड के टाइम के जैसी हालत हो चुकी है देश में, लोगों के पास कुछ है नहीं और सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान के लोग बेकार है, देखिए
हर देश के लोग अच्छे होते हैं, मगर वहां की सरकारें जो होती हैं वो निकम्मी होती है, और ऐसी सरकार जो है वहां की, उसने बेड़ा गर्क कर रखा है उस देश का। तो ये आपको पता है कि जो बेड़ा गर्क कर रखा है जिस देश का, वो अगर मीडिएशन कराएगा तो क्या, तो वो मीडिएशन कराएगा, वो अपने बारे में ज्यादा सोचेगा ताकि उसको फिर से भीख मिल जाए वर्ल्ड बैंक से, चाइना से, अमेरिका से, ताकि किसी तरीके से पैसा लूट लाट के और कहीं बड़े देश में जाके सेटल हो जाए। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर के ऊपर। जो अमेरिका का, यूएस का जो इस वक्त जो फ्लाइट है जो कि क्रैश हुई F-15 फाइटर जेट, उसके बाद जो पायलट है उनको रेस्क्यू के लिए ढूंढा जा रहा है, और अमेरिका ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर उनका जो वॉर प्लेन जो कि डैमेज हुआ है, उनके जो 2 पायलट वहां पर ईरान में लापता है, अगर वो नहीं मिले तो आप याद करिएगा आपकी लाइफ को और आपके देश को मैं हेल बना दूंगा। और ये जो चीजें हैं ये फिर से संकट पैदा कर सकती है। कहां पर नेगोशिएशन होनी है, कहां नहीं होनी, पता ही नहीं है। ईरान तो बार बार रिजेक्ट कर ही रहा है कि देखिए भैया इस तरह की कोई डिस्कशन हमारे साथ नहीं हो रही है, नाम कोई एंड पे आ रहे हैं, तो भैया जो होगा वो तो वक्त बताएगा। मगर आपसे केएनपी टीम रिक्वेस्ट कर रही है बार बार कि अननेसेसरी बाजार में घुसने की कोशिश ना करें, अवॉइड करें। अब नजर डालते हैं मंडे के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी के चार्ट्स को देख लेते हैं, ये डेली टाइम फ्रेम पर, और ये यहां पर आपको हमने कुछ लाइंस ड्रॉ कर रखी हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, इसको ऐसा नहीं कि बस जल्दी जल्दी पढ़ के खत्म कर दिया। अब यहां पर कुछ चीजें समझ लेते हैं। बाजार ने टॉप बनाया, पहले यहां पर बनाया, फिर बाजार ने टॉप बनाया, यहां पर बनाया, फिर दोबारा टॉप बनाया, यहां पर बनाया, उसके बाद बाजार यहां पर बनाया, मल्टीपल टाइम्स टॉप बनाया, यानी कि मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए कि 26,300 के स्तर बाजार के लिए बड़ी लेवल बन चुका है, यानी कि इसके पार होने के बाद हम फिर एक नई रैली देखेंगे, मगर तब तक के लिए ये एक बड़ा रुकावट और अटकलें पैदा कर चुका है। ठीक है, अब बाजार ने जब भी 26,000 को पार किया है या उसके पास पहुंचने की कोशिश करी है तो वो खबरों से की है। ये जो बाजार ने अटेम्प्ट किया था यहाँ पे फरवरी में, वो था जब ट्रंप साहब ने कहा कि देखिए मैं टैरिफ हटा देता हूं, 50% टैरिफ से सीधा मैं वो सब हटा के 18% कर देता हूं। तो आपने देखा एक ही दिन में बाजार ने कितनी बड़ी रिकवरी करी। ऐसा ही तब होगा जब ट्रंप साहब क्लियर करेंगे कि वॉर हो रहा है, कंटिन्यू रहेगा, नहीं रहेगा, और इतनी आसानी से नहीं होगा ये। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, ट्रंप साहब ने टैरिफ को इसलिए नहीं हटाया कि उनका मन पिघल गया था, उन्हें पता थी कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन चल रहे हैं, जल्द ही इसके ऊपर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, तो कार्रवाई हो उससे पहले अपनी पीठ खुद थपथपा दी जाए। अब आपको क्या लगता है, देश के प्रेसिडेंट को नहीं पता था या नहीं उनको एहसास था कि जो सुप्रीम कोर्ट बैठा है यूएस के अंदर वो शायद उनके फेवर में या उनके लगाए ये अजीब गरीब टैरिफ जो है दुनिया के ऊपर उसके फेवर में नहीं जाएगा। और ऐसा ही हुआ, उससे पहले पहले ट्रंप ने अपनी पीठ थपथपाते हुए इसको बोल दिया चलो ये कम कर देते हैं। क्यों? जब वो वाली न्यूज खत्म हुई, पूरे साल भर 2025 में बाजार को उसी लेवल से, ये वो लेवल था, याद कीजिएगा, ये जो बॉटम मैंने बनाया ये वो लेवल था जब टैरिफ अनाउंस किया था। तो जब टैरिफ अनाउंस किया और टैरिफ हटाया तो आप देखिए बॉटम भी यहीं पे बना बाजार का और हाई भी यहीं बना बाजार का। अब जो खबर है वो है दोबारे से, और वो है दुनिया को खत्म करने वाली चीजें। तो यहां पर भी बाजार तेजी तब करेगा जब हमें क्लियर डायरेक्शन होगी कि अब बाजार में तेजी होगी, क्योंकि ट्रंप साहब ने बोल दिया युद्ध खत्म कर रहे हैं। तब तक अटकलें लगी रहेंगी, और अटकलें में क्या होगा, बाजार 2 दिन तेजी दिखाएगा, उसको भी समझ लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। क्योंकि सबसे बड़ी बात देखिए, सोशल मीडिया पे चल रही है, बाजार ने अपना बॉटम बना लिया, 1 बार 2 बार 3 बार, ये जो लेवल था यहां से बाजार के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है, यानी कि 21,750 और 21,780, ये बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है फिलहाल। मगर आप अगर इस बात से खुश हो जाते हैं, थोड़ा सा हम इसको एक्सपैंड कर लेते हैं कि यहां पर देखिए बाजार ने 1 बार 2 बार 3 बार तेजी दिखाई लगातार 3 दिन, और यहां पे ट्रेडर शुरू हो गए कि नहीं नहीं अब तो बाजार ने बॉटम बना लिया। फिर बाजार ने 1 बार 2 बार तेजी दिखाई, लोगों को लगा बस अब तो तेजी हो गई। तो ऐसी गलती ना करें। हमने आपके लिए बहुत ही सिंपल एक इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी, उस ट्रेंड की रेंज के ऊपरी स्तर को ब्रेक करते ही खरीदारी नहीं करनी, लंबा जाना है तो 24,400 बल्कि 24,600 के ऊपर की क्लोजिंग दे, तभी बाजार समझ जाइएगा कि रिवर्सल में आ चुका है, नहीं तो अटकलें लगी रहेंगी और आपका नुकसान होता रहेगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको करना है यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट को मार्क, जो कि केएनपी टीम ने बनाया और आपके लिए शेयर कर रहे हैं। अगर हम यहां पर जो 3 रेजिस्टेंस हैं, ये है हमारे लाल निशान में, तो पहला है
कल हो सकता है सोमवार को गैप डाउन अगर बाजार खुलता है तो 22,723 जो लेवल है वो बड़ा रुकावट है बाजार के लिए, ध्यान रखिएगा। बाजार हो सकता है गिरावट खुले, मगर 22,723 और 725 और स्पेसिफिक चले जाते हैं। 22,725 पहला बड़ा रुकावट है, इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, रॉकेट की तरह भागेगा, रॉकेट की तरह। और रॉकेट ये नहीं कि आप सोचें कि भैया ऐसा 1000 पॉइंट भाग गया, नहीं, 22,920 तक के लेवल आपको दिखाएगा। 200 पॉइंट अगर निफ्टी यहां पे तेजी दिखाता है तो अच्छा खासा आपके कॉल के प्रीमियम में तेजी होगी, प्रॉफिट होगा, एग्जिट कीजिए, ये सीखना बहुत जरूरी है। 22,920 के ऊपर टिकेगा तो 23,180 तक के स्तर हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये तीन तो हमारे रेजिस्टेंस है। ये तब है जब बाजार अगर फ्लैट खुलता है, बट अगर बाजार गैप डाउन देता है तो पहला लेवल होगा 22,520 का लेवल, बड़ा गैप डाउन दिया। और अगर न्यूज भी नेगेटिव आई बाजार में कल के दिन, आज का देखिए संडे है, माफी देगा, तो संडे के दिन जब आप ये वीडियो देख रहे हैं और शाम तक कोई भी नेगेटिव न्यूज आती है ईरान इजराइल की तरफ से, तो 22,528 बाजार के खुलते ही रुकावट का काम करेगा। तब तक 22,528 पहला सपोर्ट है। दूसरा है 22,388, देखिए यहां पे हमने लिखा हुआ है साइड में, आप इसको देख सकते हैं। ये रहेगा हमारा दूसरा सपोर्ट 22,388 और तीसरा सपोर्ट है 22,265 के आसपास के लेवल, ये तीन सपोर्ट है। अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो 21,750 से लेके 21,000 हमारा 786 तक के लेवल। और ये क्यों है ये हमने आपको दिखा दिया। यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स देखेंगे, यहाँ पे बाजार मल्टीपल सपोर्ट ले रहा है, यहां से यहां तक सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, तो ये क्रिटिकल सपोर्ट है। अगर इसके नीचे गया तो समझ जाइए गई भैंस पानी में, और अब थोड़ा नहीं काफी इंतजार करना पड़ेगा आपको। सेंसेक्स में नजर डालें तो बिल्कुल वैसे ही ट्रेंड है। बाजार देखिए कहां से सपोर्ट ले रहा था, बाजार ने जो सपोर्ट ली है वो इसी लेवल से बाजार ने लिया। पहली बार लिया, दूसरी बार लिया, तीसरी बार लिया, उसके बाद यहां पे लिया और फिर बीते हफ्ते फिर से लिया, यानी कि बृहस्पतिवार के दिन मल्टीपल टाइम सपोर्ट। मगर अब बाजार अगर 72,000, इसको भी थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेते हैं तो आपको थोड़ा क्लियर रहेगा समझने में और हमें समझाने में। अगर इसको बात करें तो 71,550 बाजार के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो बाजार 70,000 तक के लेवल पे जाने की कोशिश करेगा, जो कि हमारे थे ट्रंप साहब के बयान नहीं, जब हमारा इलेक्शन आया था 2024 का, जब रिजल्ट आया था और एकाएक बाजार जो गिरता चला गया था, वो दिन अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो सेंसेक्स के लिए फिलहाल अगर बाजार बिल्कुल फ्लैट खुलता है तो यहां पे जो बड़े तीन रुकावट हैं वो है, पहला 73,144, ये बाजार के लिए पहला रुकावट का काम करेगा। दूसरा रुकावट का काम करेगा 73,556। अगर गिरावट के साथ खुलता है, फ्लैट खुलता है, तो बाजार के लिए पहला रुकावट का काम करेगा 73,565 के लेवल। और अगर गिरावट के साथ खुलता है तो पहला होगा 73,150 के आसपास, दूसरा होगा 73,565 और तीसरा होगा 73,822। ये तीनों रुकावट के पड़ाव कर सकते हैं बाजार के लिए फिर से परेशानी। सपोर्ट पहला है 72,750, मजबूत सपोर्ट है। अगर आता है तो यहां पर टुकड़ों में खरीदारी करने की कोशिश करें, मगर अपनी एनालिसिस जरूर से बनाएं, अवॉइड ना करें। 72,750 रहेगा पहला सपोर्ट और दूसरा होगा उसके बाद 72,265, क्योंकि 72,000 पे बैठे हमारे जो पुट राइटर हैं उनको ट्रैप करने के लिए बाजार नीचे लुढ़क सकता है और वहां पर बैठे पुट राइटर पैनिक में आके एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए दोनों सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। और लास्ट सपोर्ट है हमारा बृहस्पतिवार का लो, यानी कि 71,550 के लेवल। ये तीनों सपोर्ट है सेंसेक्स में। अब बैंक निफ्टी में क्या है सोमवार के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट, अगर वो जानना है तो आज की वीडियो में कमेंट कीजिएगा, शाम तक आपके लिए वीडियो आएगी जिसमें हम बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे, अगर आप ईमानदारी से लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, क्योंकि आजकल आप कमेंट नहीं कर रहे हैं, ना लाइक कर रहे हैं, ना चैनल को देख रहे हैं, तो क्या ही कहें। हम आपको सच बता रहे हैं कि आप ये सब ना करें कि फलाने टेलीग्राम पे उस पे आप पढ़ें, पढ़ने की इच्छा रखें, एआई जानने की कोशिश तो कीजिए। आप समझिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कितना कुछ बदलाव आ रहा है दुनिया में। आप अगर सोच रहे हैं कि नहीं वो सब बकवास है तो फिर कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। अगर हमारे आपके सबके पूर्वजों ने, पेरेंट्स ने ये कहा है कि पढ़ोगे तभी बढ़ोगे,
हम खुद अपने बच्चों को यही कहते हैं, पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे, और आप अगर उस बात पर खुद अमल नहीं कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप जुआ खेल रहे हैं। जो पैसा यहाँ गवा रहे हैं ना, उसको किसी गरीब के लिए दे दीजिए, इतनी दुआएं लगेगी कि आप सोच नहीं सकते। ये एक रिक्वेस्ट है आपसे, बाकी आपकी मर्जी है। तो अगर आज की वीडियो में दिल खोल के लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं अपने सोशल मीडिया पर, तो शाम को एक वीडियो आएगी जिसमें बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस सपोर्ट तो शेयर करेंगे ही, साथ में एक ट्रेड सेटअप भी शेयर करेंगे। मगर कम से कम आज की वीडियो में हमें चाहिए 251 लाइक्स और कम से कम 100 कमेंट्स। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।